हालेलुया। और हबक्कुक 3:19 वचन इस समय हम देखते हैं। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वो मेरे पाँव को हरनी के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थान में चलाता है। आमेन। तो पहला हमें देखना है परमेश्वर हमारा बलमूल है। यहोवा परमेश्वर हमारा बलमूल है। यीशु हमारा बलमूल है। आमेन। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है और वो हमारा बलमूल है। जब एलिय्याह जब 450 नबी को अकेला चुनौती देता है कि जो परमेश्वर आग से उत्तर देगा वही परमेश्वर सच्चा है। 450 नबी जो थे, बाल परमेश्वर उस समय बाल परमेश्वर बोल के रहता था। मतलब वो बड़ा ऊंचा ऐसा स्टैचू रहेगा, मूर्त रहेगा, उसको कहते थे बाल परमेश्वर। और उसके 450 नबी थे और एलिय्याह अकेला, वो यहाँ एक नबी परमेश्वर का। तो 450 लोगों को एलिय्याह लड़का है कि जो परमेश्वर आग्नि से उत्तर देगा वही परमेश्वर है। तो फिर वो बाइबल कहती है होम बलि जो वेदी रहती वहां होम बलि रखते। और ये बोलता है अभी तुम्हारे परमेश्वर को, बाल परमेश्वर को बुलाओ, तुम्हारा जो परमेश्वर है उसको बुलाओ। और वो पुकारने लगते जोर जोर से पुकारने लगते। फिर एलिय्याह कहता है तुम्हारा परमेश्वर, बाल परमेश्वर सोया रहेगा, उसको जगाओ। और भी चिल्लाने लगते, और दोपहर होती है, शाम होने को लगती है, पर कोई उत्तर नहीं आता। तो और भी उनका मजाक उड़ा रहा है एलिय्याह अकेला। और फिर बाद में वो जब बात कर रहा है, फिर वो क्या कर रहे हैं, शाम होने को आया, कुछ उत्तर नहीं आ रहा, तो वो अपने आप को तलवार से कुछ अपने आप को मारने लगते, तलवार से खून निकलने लगते थोड़ा थोड़ा। मतलब एकदम नहीं, खत्म नहीं कर रहे, पर कुछ खून निकालने के लिए, तभी तो उत्तर देगा बाल। पर कोई उत्तर नहीं आता। फिर ये बोलता है अभी रुको, अभी मैं मेरे परमेश्वर को बुलाता हूँ। वो कहता है जो वेदी थी वहां, वो याकूब के वंश के अनुसार 12 पत्थर वो वेदी के पास रखता है। और फिर वो लोगों को कहता है वेदी को अभी पानी से भरो वेदी को। वो होम बलि तो रखा है, अभी वेदी को पानी से भरो। वो वेदी को पानी से भरते और भी भरते, पूरा वेदी पानी से भरते। देखो आग है ना, पानी में बुझता है, समझे ना। इसलिए आप देखेंगे जहां आग लगी रहती है, फिर आग के गाड़ी जाते, क्यों जाते, पानी लेके पाइप से आग बुझाने के लिए, है ना। फिर बड़ी आग रहेगी तो जल्दी बुझती नहीं है, उसको फिर और भी गाड़ी, अग्नि के गाड़ी जाते पानी लेके बुझाने के लिए। तो आग पानी से बुझता है। पर यहाँ ये लेके थे तुम डालो पानी वेदी पर, और वेदी को पानी से भर जाता है वेदी। अभी मैंने परमेश्वर को बुलाऊंगा। और फिर वो प्रार्थना करता है परमेश्वर को, जो मेरा परमेश्वर है, जो सच्चा परमेश्वर है, जो अग्नि से उत्तर देता है, उस परमेश्वर को पुकारता है। और जैसा वो पुकारता है, यहोवा परमेश्वर का सामर्थ अग्नि के साथ आता है, और जो वेदी थी उस पर जो होम बलि थी सब कुछ जला डालता है। वो पानी भी पूरा सूख जाता है। आमेन। हालेलुया। देखने वाले लोग देखते हैं और क्या कहते हैं हम देखेंगे वचन में। एक राजा, उसका 18वां अध्याय 37 से 39। फिर वो नबी को मार देता है, 450 नबी को अकेला व्यक्ति मार देता है, और बाकी जो लोग थे वो भी देखने लगते। फिर बाद में वो अपने बाइबल कहती है कि वो घुटनों पर आते, नमन करते और बोलते यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हम पढ़ेंगे एक राजा 18वां अध्याय 37 39 तक, 37 से। हे यहोवा मेरी सुन। अभी एलिय्याह कहता है हे यहोवा तू मेरी सुन ले,
मेरी सुन की लोग जान ले कि हे यहोवा, हे यहोवा मेरी सुन लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा लेता है। हाँ तू ही उनके मन को लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई, आकाश से प्रभु की आग आ गई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूल समेत भस्म कर दिया। सबके साथ भस्म कर दिया। परमेश्वर की आग आकाश से उतरी और सबको भस्म किया। होम बलि, पत्थर, लकड़ियां, वो जो था वो सब कुछ भस्म कर दिया। पत्थर ज्यादा करके हम देखते पत्थर तो भस्म नहीं होते, जलते भी नहीं पत्थर, है ना? हाँ पत्थर जलते क्या? हाँ जलाओ तो पत्थर को नहीं जलेंगे, पत्थर है वो। तो पत्थर भी भस्म हो गए बोल रहे। और गड्ढे में का जल भी सूख गया, और गड्ढे में जो वेदी थी वहां वो जल बहुत भरा था, वो भी पूरा सूख गया। और फिर 39 तक पढ़ना। यह देख सब लोग मुंह के बल गिर ये देखकर सब लोग मुंह के बल गिर गए। हाँ बोल उठे, मुंह के बल गिर गए। हालेलुया। ये देखकर लोग क्या हो गए? मुंह के बल गिर गए। अब कैसे मालूम नहीं, पहले गिरे थे क्या नहीं मालूम नहीं, पर ये देखकर वो मुंह के बल गिर गए। हे पाऊल लोक तोंडावर एकदम झोपले, तोंडावर अभी बोलो ना, शायद पहले कुछ बोलो जैसा आग आया सब जब अभी इसलिए बोला मैं अपन आराधना कर रहे, जो सांप आ गए तो फिर चलने को भी नहीं आएगा तो उड़ी मारेगा वो, क्योंकि जान बचाना है बाबा, नहीं तो डसेगा वो, विषारी सांप है। बराबर है, सही है। तो यहाँ भी ऐसे लोग थे टाइट बेट, और जब आग आ गया और भस्म गए, वो देखकर सब डर गए, शायद डर गए, कुछ डर गए भी रहेंगे, इसलिए कुछ प्रभु का आदर करके हुए भी गिरे हो गए, कुछ डर के मारे गिर गए। अरे ये जब जल गया तो अपन भी जल जाएंगे, चलो। और क्या होता है? और क्या कहने लगे? मुंह के बल गिरकर बोल उठे। यहोवा ही परमेश्वर है। कौन परमेश्वर है? यहोवा ही परमेश्वर है। यहोवा ही परमेश्वर है। आमीन। बाल परमेश्वर नहीं है, यहोवा ही परमेश्वर है। फिर आगे 39 तक हो गया। तो उन्होंने कहा यहोवा ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आमीन। और यह वचन कहता है यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हमें जानना कि यहोवा परमेश्वर हमारा बलमूल है, उससे हमको सामर्थ मिलता है। आमीन। हालेलुया। और इसलिए पौलुस ने जान लिया, इसलिए वो कहता है फिलिपियो 4:13 में, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे सामर्थ के द्वारा नहीं, पर प्रभु की सामर्थ के द्वारा, जो प्रभु यीशु मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। हालेलुया। पढ़ सकते हैं। जो मुझे सामर्थ देता है। जो कौन? यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ देता है, यीशु मसीह मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहती, आज हेडिंग लेंगे पर अपन इस पर प्रचार करते रहेंगे सामर्थ के ऊपर। बाइबल कहती जब 12 साल से वो स्त्री, जिसको बहुत सी तकलीफ थी, लहू बहने का तकलीफ था, और सब कुछ चला गया था, उसका पैसा सब कुछ चला गया था। वैद्य के पास स्पेशलिस्ट, बड़ा डॉक्टर, कौन सा स्पेशलिस्ट है इसके ऊपर ट्रीटमेंट करने वाला, उसके पास वो गई रहेंगी, बहुत से डॉक्टर के पास गई, पर उसका सब कुछ चला गया, एक भी पैसा बचा नहीं, सब कुछ चला गया। कोई क्या बोला रहेगा, वो किया रहेगा उसने, क्यों? क्योंकि उसको फर्क आने के लिए। पर सब कुछ चला जाने के बाद यीशु मसीह के बारे में उसने सुना था, और उसने मन में ठान लिया यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी और इस पीड़ा से मैं छुटकारा पाऊंगी। उसने ये नहीं ठान लिया कि देखेंगे होता है क्या, जब मैं छुटकारा पाऊंगी तब देखूंगी,
पर उसने मन में ठान लिया कि मैं के वस्त्र को छू लूंगी और इस पीड़ा से छुटकारा पाऊंगी। और वचन कहता है यीशु मसीह आगे है, बहुत सा भीड़ है, बहुत सा भीड़ आगे उसके पीछे है। अभी ये स्त्री बाइबल कहती है उस भीड़ में से यीशु मसीह के पास पहुंची। उसको लेके गए नहीं कोई, वो अकेली गई है। कैसे गई, क्या गई मालूम नहीं, पर गई। हालेलुया। मैंने मेरे जीवन से देखा है जब मेरा शादी हुआ था, हाँ, तब मैं प्रभु के बारे में मेरे को नहीं मालूम था। हिंदू में ही शादी हुआ हमारा, पर शादी होने के बाद वो सत्यनारायण की पूजा रहती। हमारा वो टस्किन के उधर ब्राह्मण को बुलाया सब कुछ, और सत्यनारायण की पूजा को बैठने वाले हैं। तो मेरा एक सूट था, और वो सूट को शादी का सूट था, और वो है ना थोड़ा से ना बटन, ये नहीं क्या बटन लगाते, वो होल कम था। मैंने क्या किया, और अभी क्या बैठने दो रूम थे, आगे वाले सब पूजा का सब तैयारी, ब्राह्मण आके बैठा है, अभी बैठना है। तो मैं पीछे घर में था, वहाँ ईली मिला मेरे को, एड़ा माहिती है तुम्हाला, ओके, वो मिला। और मैं क्या करने लगा, होल बड़ा करने लगा और सट के इधर लगा। अभी भी देखो थोड़ा, अभी भी है उस समय का, 2000 में मेरा शादी हुआ है उस समय, और थोड़ा लगा तो जैसा लगा खून टपकने लगा, मम्मी आती, खून टपकने लगा। तो बोला अरे तेरा खून आया, चल दवाखाने में जाएगी। जैसे मैं उतरा नीचे और मेरे को झाँक आ गया, अंधेरा छा गया आंखों के सामने। तो मैं सोच रहा था थोड़ा सा खून, तब तो प्रभु को मैं जानता भी नहीं था प्रभु क्या है, ओके। मेरे थोड़ा सा खून गिर गया तो आंखों के सामने अंधेरा आ गया। तो ये स्त्री के विषय में जब मैं सोच रहा था, उस समय से सोच रहा हूँ, मैं उस समय से सोच रहा हूँ, जो 12 साल से उसका कितना तकलीफ उसने वेदना, बोलने के लिए बहुत ही आसान है, हाँ इतना तकलीफ, पर प्रैक्टिकल में अगर सोचते हैं तो कितना उसको मुसीबत का सामना उसने किया है। सब कुछ चला गया है और कुछ भी फायदा ना होते हुए उसकी दशा क्या होगी जब उसके 12 साल से उसको लहू बह रहा है, इतना कमजोर हुई रहेगी। पर उसका मैं एक देख रहा हूँ, एक मनसा कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी। आमेन। और भीड़ तो पीछे बहुत है, यीशु मसीह के पीछे। अभी वो कैसे चल के, मुझे तो नहीं लगता चल के गई रहेगी, क्योंकि ताकत ही नहीं चलने के लिए, है ना, ताकत ही नहीं। तो मैं कल्पना कर सकते हैं, वचन में नहीं लिखा पर कल्पना कर सकते हैं, जब ताकत नहीं रहेगी तो कैसे चलते आदमी, ताकत ही नहीं, कुछ शरीर में ताकत नहीं तो कैसे चलेंगे, बच्चे जैसे रांगते। बच्चे के छोटे बच्चे रहते उसके पाँव में ताकत नहीं ज्यादा रहती तो वो रांग, पहले तो कुछ नहीं, बाद में बड़ा जैसे होता है उसके पाँव में घुटनों में फिर रांगने लगता, फिर रांगते फिर उठने कोशिश करता है, पड़ता है, क्योंकि बच्चा है वो, ताकत नहीं। वैसे इसके शरीर में ताकत नहीं है, पर रांगते उसका मनसा देखो, शरीर पूरा अशक्य है उसका, शरीर में कुछ भी सामर्थ नहीं है उसके, पर वो रांगते मालूम नहीं कितनी बार जब रांगती रहेगी, कितने बार लोगों ने उसके हाथों को रोंदा रहेगा पाँव से, है ना। क्योंकि मैंने सुना था न्यूज में, इस मंदिर में बहुत गर्दी हो गई और कुछ तो अफवाह हो गई और कितने तो कुचल के मर गए लोग भागते। ऐसे सुना मैंने, बहुत से मंदिर में गर्दी हो गई और कुछ अफवाह लगी और भागने लगे और कुचल के बहुत से मर गए पाँव से। तो इसको भी कितना तो इसके हाथ को रोंदा रहेगा, पर वो उसने कोशिश किया कि कैसा वो तकलीफ से भी गई, पर उसका मन सही की था, यीशु मसीह के वस्त्र को छूना है, यीशु मसीह के पास पहुंचना है, उसके वस्त्र को छूना है। और फिर वो उस गर्दी से अंदर, जब भीड़ से अंदर जाती है और यीशु मसीह के वस्त्र को छू लेती है पीछे से,
बाइबल कहती है यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकला। आमेन। और क्या होता है, सामर्थ जब निकला वो तुरंत चंगी हो गई। आमेन। ओ प्रेज लॉर्ड। जो पहले वो नहीं कर पा रही थी अभी खड़े हो गई रहेगी। किसके द्वारा? उसके विश्वास के द्वारा। और दूसरी बात, प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा। सामर्थ्य के द्वारा। इसलिए पौलुस कहते हैं जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। 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 बड़ा छोटा आमीन नको, बड़ा आमीन। बड़ा आमीन। आप ना बहुत आमीन खत्म कर रहे जल्दी। ओके प्रेज लॉर्ड। तो इसलिए पौलुस कहते हैं जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बाइबल कहती है जैसे उसने छुआ यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ उसके शरीर में चला गया और वो चंगी हो गई। उसके शरीर में बल आ गया और कांपते कांपते यीशु मसीह तुम कहते हैं किसी ने तो मुझे छुआ है। तो लोग बोलते क्या प्रभु, कितना भीड़, उसके चेले बोलते कितना भीड़ आप पर गिरी जाती और आप बोल रहे किसने छुआ। यीशु मसीह बोलते किसी ने तो छुआ है मुझे, क्योंकि सामर्थ निकला है। यीशु मसीह के शरीर से सामर्थ निकला, उसने जान लिया। यीशु मसीह ने जान लिया और फिर वो कांपते कांपते प्रभु के साथ कांपते कांपते उसने जो भी उसने किया यीशु मसीह को बताया। आमीन। लोगों के सामने यीशु मसीह को बताया मैं ऐसे ऐसा करते हुए मेरी को कैसे भलाई मेरी हो गई, आपके वस्त्र को छुआ और मैं चंगी हो गई हूँ। आमीन। बहुत जरूरी है आपके जीवन में थोड़ा थोड़ा गवाही रहेगा उसको बचाना। आप लोग नको बाबा भीती वाढते, हॅलो मला माहिती, बस बताना है, बताना है, बताना है। नहीं तो क्या होगा, वो 9 कोड़ी जैसे बच जाएंगे। चंगाई मिला है चलो चले गए, पर एक बोलता है मुझको चंगा मिला, मैं प्रभु के पास जाऊंगा और बताऊंगा मुझे चंगा किया प्रभु ने। आमीन। शैतान चाहता है कि आप नहीं बताना, हम प्रभु की महिमा करना है। जो भी छोटी भी गवाही रहेगा, ये गवाही तो बहुत अच्छा दिया था, मेरे को आज भी याद है। जब डीटीसी में था, एक हम लड़के जो थे 3, 4, 5, 6, 7 लड़के थे और 2 लड़कियां थी जो एक वसई से आती थी, मैंने बताया था पहले भी, मुझे याद है कि आपको मालूम है। और एक बॉम्बे से आती थी। जो वसई से आती थी वो अंजलि नाम की लड़की थी। उसका उम्र बड़ा था, पर जब जैसे वो सोच रहे थे उस दिन, क्योंकि हमारा खाना क्या था, चावल दाल चावल, सुबह 2 ही नाश्ते का 2 ही रहता है, पोहा रहता था और उपमा। हर दिन एक दिन छोड़ के पोहा उपमा और ये सुबह का नाश्ता रहता था। और हम ही बनाना, जो सर्विस टीम है वही बनाना। 3 लोगों का सर्विस टीम बनाया था, 9 जन थे तो 3 जन का सर्विस टीम था, 3 लोग वही वर्शिप करेंगे। फिर बाद में नाश्ता बिस्टा बनाने का, 5 बजे उठने का, 5 बजे उठ के बाद चाय बना के पीने का, फिर प्रेयर हॉल में जाने का, प्रेयर हॉल में प्रेयर करते रहना, 6 बजे तक प्रेयर करना। फिर 6 बजे तक वो लोग जो दूसरे जो लड़के जिनका सर्विस टीम है 6 बजे किचन में जाएगा और नाश्ता बनाने की कोशिश करेगा, नाश्ता बनाने का। फिर 7 बजे सब आने का नाश्ता में। फिर जिनकी सर्विस टीम है पहले वो नहीं खाने का, दूसरे को खिलाने का, सबका होने के बाद फिर वो लेके खाने का, फिर पोंछना पीछना, फिर वापस जाने का, नहाने का, फिर वापस ऐसा। तो वो खा के करके फिर एक दिन उसके मन में ऐसा आ गया, आज केला मिला तो मेरे को। और एक वहाँ एक सेवक आए थे, टीचिंग के लिए आए थे, वो प्रेयर के लिए आए थे वो लोग। तो उनका भी खाना, जैसे गेस्ट आते थे तो जो सर्विस टीम रहता था ना, वही उनका भी खाना उनके रूम में
पहुंचाने का। तो उस दिन उसका सर्विस टीम था, उसके वो सर्विस टीम में मैं था, वो थी, और दोनों मेरे मनीषा और अंजलि, वो मेरे सर्विस टीम में हम 3 लोग थे। बाकी और 3 लोग, उनका एक सर्विस टीम था, और 3 लोग, ऐसे 3 टीम बनाया था, 9 लोग थे। मुझे 7 लड़के 2 लड़कियां ऐसा करके। तो मैंने उनको भेजा, जाओ आप दे के आओ खाना। फिर वो लेके नाश्ता लेके गए, खाना नहीं नाश्ता लेके गए, और नाश्ता लेके गए तो वहाँ जो गेस्ट थे जो प्रेयर को आए थे उनको नाश्ता पहुंचाया उन लोगों ने, मनीषा ने और इसने, अंजलि। तो उधर के वो गेस्ट ने, उसके मन में पहला आया था एक दिन पहले कि केला मिला तो, और दूसरे दिन वो गेस्ट ने उसको केला दिया, उसके मन में आया, और दूसरे दिन उसको केला मिला और प्रभु को धन्यवाद दिया और खाया। और संडे के दिन वो गवाही दे रहे, मेरे मन में केला खाने का इच्छा आया था और ऐसा ऐसा हुआ, मुझे केला मिला। प्रभु को महिमा। आमेन। अभी दूसरे बोलो से क्या हेलो, प्रभु को गवाही देना, आप गवाही देंगे और भी आपके जीवन में प्रभु कार्य करता रहेगा। इन्होंने जैसा बोला ना, एक ने छुपा कर रखा, हो सकता है प्रभु ने आपके जीवन में गवाही निर्माण किया, छोटी रहेगी, वो छुपाओ मत, बताओ। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो ये औरत ने जो 12 साल से वो पीड़ित थी, यीशु मसीह को बताया, लोग भी सुन रहे कैसे मेरी भलाई हुई, और फिर यीशु मसीह कहते तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। पर यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ उसके शरीर में गया और वो चंगी हो गई। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसका विश्वास कैसा है, एकदम अटूट था कि प्रभु को छूना है। अभी वो सोच रहे, प्रभु मेरे को चलना नहीं आता, कितना भीड़ है, कैसा बाहर निकलूं, कौन क्या बोलेंगे। क्योंकि उस समय ऐसे जब आप देख सकते, छू भी ले नहीं सकते कोई, ऐसे लोग क्या बोलेंगे, उसका जो भी साड़ी खून से भरा हुआ, क्या लोग बोलेंगे। समझ में आ रहा है आपको? उसने शर्म नहीं किया। दूसरा, वो घबराए नहीं, लोग क्या बोलेंगे, मुझे छूना है, मुझे यीशु मसीह को छूना है। बहुत से लोग शर्म करते हैं या घबराते हैं यीशु मसीह को नाम लेने के लिए भी। अरे यीशु तो म्हणलं मग काय, मग आमचं लोक आम्हाला वाढेत टाकणार, तू त्या धर्मात गेला का? ओय, धर्म नाही रे बाबा, यीशु मसीह जीवन बदलता है, धर्म नहीं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हमें गाना गाया, यीशु नाम ले चलो, यीशु नाम ले चलो, वो नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ है, उसको नाम लेने में मुझे कुछ शर्म नहीं। इधर भी, इधर तक आए ना, तलवार काटूंगा, काट ले बाबा, पर नाम लूंगा। तुम्हें बोला भोले तो भोले बोल, तो बाद में क्षमा मांगेगी। बोले भक्ति की क्षमा मांगे, नहीं रे बाबा, यीशु का नाम है सब नामों से श्रेष्ठ। हालेलुया। तो आज इधर रुकेंगे, अगली बार वापस प्रीच करेंगे। तो परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, आज का वचन जो है कि परमेश्वर हमारा सामर्थ्य है और उसके सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। आपको घोषणा करनी है, प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो नहीं करना कर पा रहे थे, अभी आपने बोला मेरे को बहुत तकलीफ होता है, मैं 3 मील नहीं चल पाती, चल के नहीं तो 2 मील नहीं चल पाती। तो प्रभु मुझे सामर्थ्य देता है, उसके द्वारा मैं कर सकती हूँ। तो 3 मील चल के देखना है। सामर्थ्य, हाँ, तो मालूम पड़ेगा
पर तुम बोले हम सामर्थ्य तू सब काम कर सकते हो और ऐसे ही बैठे के रहेंगे। क्या होगा? विश्वास का क्रिया भी होना है, नहीं तो सामर्थ्य चल के देखना है, फिर चलना है आपको, क्रिया करनी है। जो पहले नहीं कर पाते वो करके देखो, तभी वो काम में आएगा सामर्थ। नहीं तो सामर्थ और कुछ होता नहीं। समझ में आ रहा है आपको? किसी को कान से कभी कभी थोड़ा सुनने को नहीं आता और वो सामर्थ देता, उसमें मैं सुन सकता हूँ, वो कान लगाए तो आएगा कान से सुनना। कान से ये कान लगाता हूँ, इससे आता है। वैसे वही काम लगाना चाहिए आपको। प्रभु की सामर्थ्य में सुन सकता हूँ, ये मैं सुनने को आएगा, पक्का आएगा। ये विश्वास की बातें हैं। पर तुम बोले सामर्थ देते उसमें कर सकते हो, और ये कान से सुनना ही नहीं आता है, मिशन डालने के बाद ही खुलना आता है, तो ये कान से खुलना आता है। ठीक है, मिशन डाल के फिर बोला हाँ क्या बोलते हैं? समझ में आया आपको? हालेलुया। मैं 2 रोटी नहीं खाती थी, ज्यादा नहीं था, प्रभु के सामर्थ के द्वारा 3 रोटी खाऊंगी। जा रहे हैं, सामर्थ मिला। क्योंकि सामर्थ नहीं रहेगा तो कोई खा नहीं सकता ना। सामर्थ मिलेगा खाएगा। कुछ भी लोगों को में सामर्थ नहीं रहता रोटी खाने का, इसलिए जूस पीते रहते, दूध जूस, क्योंकि नहीं जा सकता, क्योंकि सामर्थ ही नहीं। समझ में आ रहा है आपको? समजला का? नाही तर तू ऐकलं इकडून गेलं. प्रेज लॉर्ड. कोशिश करना, विश्वास का क्रिया है वो, जरूर कोशिश करना सामर्थ्य के द्वारा। हाँ ये तकलीफ हो रहा है मेरे को, पर प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा उस पर मैं जयवंत हो सकता हूँ, जय पाया हूँ, जरूर आप जय पाओगे। आमेन, हालेलुया। आप यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा, इसलिए पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता। ऐसे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, इधर से इधर तक नहीं जा सकते रे बाबा, ऐसा करना पड़ता है। हवाई बंद हो गया, उठ भी नहीं पाएंगे। दूसरे रोते रोते बोले उठाओ, अभी नहीं उठा गए तो बस आएगा, उठाओ। गिर गए। मैं समझ आ गया ना, समझ में आएगा क्या? दूसरे उठाना पड़ेगा। वो अभी समझ पाया बेटे को, अब तक नहीं समझ आमेन। हाँ ये गवाही है, वो गवाही बहुत जबरदस्त गवाही है। तो वो जहाँ एक काम, हाँ आडनाव काय? वाघमारे नहीं वाघमारे छोड़ दो, गोली मार दो वाघमारे को। वाघमारे नहीं ते कुतराई कैसी बाईचं नाव काय? जादव। हाँ उसके लड़के को पूरा है ना, बहुत हॉस्पिटल दिखाया, बहुत। हाँ और उसको है ना बाद में गोवा के किधर तो गए, पट्टे कसले होते ते लाकडाचे चिकनपट्टी पूरा शरीर को, क्योंकि उसको है ना पूरा उसका मन का पूरा काम नहीं करता था, मन का ही काम नहीं करता था, बहुत हॉस्पिटल हो गया। फिर मम्मी काम करती थी, फिर वो उसने बताया, तर वो बोली मैं प्रार्थना करती छोड़ के फिर प्रार्थना करने लगी छोड़ के, उसको अच्छा लगने लगा। आज वो लड़का खड़ा है, काम कर रहा है, अच्छी तरह काम कर रहा है ना? हाँ तो प्रभु कैसा कार्य कर सकता है। आमेन, हालेलुया। विश्वास का क्रिया करना है। आमेन, ठीक है, ये क्या रहेगा, अभी उसको भी करना चाहिए विश्वास का क्रिया। वो तो विश्वास नाही करता, पण तुम्हाला बरं वाटतंय त्या मावशीने हे केल्यापासून
मला भरपूर बरं झालं. पैसे पण दिले माझ्या हातात. किती असे म्हणजे पैसे साडी ऑपरेटिंग गिफ्ट टाकायला दिले? हा, देवाला तिचे असे देत होते ते. किती पण दिले. देवाला. हालेलुया. तर तो विसरत नाही तो मुलगा. नाहीतर तो त्याला चालतच मनकच काम करत नव्हता. आणि दवाखाने भरपूर केले. रात्रभर तिची आई चोळायची, हम्म. तिची आणि बहीण आहे ती चोळायची. आणि तर परमेश्वर कसं काय करतो माझ्या खूप मनात पाहू. आलं मला खबर. हा ठीक आहे, आपण नंतर बोला. आता रेड करू आणि आपण थोडा टाइम मिळेल तसं पण बतायचं. ठीक आहे, ह्या वेळेस आपण उभा राहूया प्रार्थना. हालेलुया. आग बंद करेंगे.